ये वीडियो पूरे तरीके से साधकों और भक्तों के लिए है, ध्यान से समझना। अब देखो, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में ऐसे काफ़ी सारे प्रमाण उपलब्ध हैं जिनमें ये बताया गया है कि माता पिता में हमारा भगवान जैसा ही पूजनीय भाव होना चाहिए, जो कि सच भी है। भाई देखो, हम इस संसार में आए हैं, हमारा जन्म हुआ है, साधारण मनुष्य हैं, कोई प्रकट तो हुए नहीं हैं। जन्म हुआ है तो किस कारण से हुआ है, किसके योगदान से हुआ है? माता पिता की वजह से ही हुआ है। माता हैं तभी हम इस संसार में आए हैं, और माता हैं तो पिता भी अवश्य होंगे ही। तो अब हम इस संसार में आकर के क्या बन जाएं, वो बात एक अलग है, वो बाद की बात है। चाहे हम दुष्ट बन जाएं, नास्तिक बन जाएं, वो बात अलग है। चाहे हम भक्त बन जाएं, सदाचारी सद्गुणी व्यक्ति बन जाएं, वो बात एक अलग है। लेकिन हम इस संसार में आए किस कारण से हैं, किन के योगदान से हैं? माता पिता के माध्यम से। या यूँ कहो कि भगवान ने हमें भेजा है संसार में। देखो, सबके कारण, एक परम कारण तो भगवान ही हैं, ये बात तो सच है। लेकिन भगवान ने हमको इस संसार में भेजने का जो माध्यम बनाया है, जो कारण बनाया है, वो हमारे माता पिता हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि कहीं कहीं तो बात ये भी आ जाती है कि माता पिता को ही भगवत स्वरूप मानना चाहिए। तो और इसका सर्वश्रेष्ठ प्रमाण उदाहरण है श्रवण कुमार जी, जिन्होंने अपने माता पिता को अपने कंधों पर बिठा करके, कंधों पर लाद करके तीर्थों की यात्रा कराई थी। तो अब देखो, इन सब चीज़ों के बीच में एक बात ऐसी भी है कि जिसका किसी भी व्यक्ति को, किसी भी साधक को, भक्त को, या व्यक्ति तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि देखो हर, मतलब ऐसी स्थिति हर व्यक्ति के साथ नहीं होती है, बल्कि उल्टा ही होता है। वो भी मैं आपको बताऊँगा तो समझ में आएगा। तो एक बात ऐसी भी होती है कि किसी भक्त को, साधक को उस बात पर माता पिता का विरोध भी करना चाहिए। विरोध करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, मनाना चाहिए, बताना चाहिए। और यदि ना माने तो फिर उस चीज़ का विरोध भी आवश्यक है। और इन दोनों ही चीज़ों के प्रमाण हमारे शास्त्रों में उपलब्ध हैं। यानी कि माता पिता को भगवत स्वरूप मानने के प्रमाण भी उपलब्ध हैं, और माता पिता का विरोध भी करना चाहिए, उस बात का प्रमाण भी उपलब्ध है। मैं आपको दोनों ही चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले देखो, मानस जी में चौपाई आती है जिसमें श्री तुलसीदास जी ने माता पिता की सेवा करने का, माता पिता के वचनों का पालन करने का बहुत सुंदर महत्व बताया है। उनकी सेवा की बड़ी सुंदर महत्ता दिखाई है। तो एक चौपाई आती है, चारों पदार्थ करतल ताके, कि उस व्यक्ति के पास चारों पदार्थ यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष करतल ताके, उसके हाथ में आ जाते हैं, उसकी मुट्ठी में आ जाते हैं। यानी कि बिना पाए ही वो सब कुछ पा जाता है। कौन? प्रिय पितुमात वचन समझा के, जिसको माता पिता के वचन बहुत ज़्यादा प्रिय हों, जो आज्ञा पालन करता हो, टालता ना हो, विरोध ना करता हो, जिसके अंदर कोई वैर ना हो अपने माता पिता के प्रति। वैर शब्द यहाँ पर मेरे को बोलना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो, कलयुग का समय चल रहा है, तो समय कैसा है सभी लोग जानते हैं, बताने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। तो चारों पदार्थ देखो, ध्यान से समझो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहाँ पर धर्म, अर्थ और काम तो ठीक है, ये तो सांसारिक चीज़ें हैं, मिल ही जाएंगी। मोक्ष भी कह दिया गया, यानी कि अंत में मोक्ष को भी पा जाओगे। प्रिय पितुमात वचन समझा के, जिसको माता पिता के वचन बहुत ज़्यादा प्रिय हों, अपने प्राणों के समान प्रिय लगते हों, जो उनके चरणों में प्रणाम करता हो, भगवत भाव मान करके पूजनीय भाव रखता हो, ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है? चारों पदार्थ करतल ताके, चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसके हाथ में अपने आप आ जाते हैं। तो बड़ी सुंदर चौपाई है, माता पिता की सेवा को प्रकाशित कर रही है, माता पिता की सेवा के महत्व को बता रही है। अब इसी विषय को लेकर के एक और प्रमाण मैं आपको दूं तो मानस जी में ही एक चौपाई और आती है, पितु आयसु सब धर्मक टीका, जो माता कौशल्या या माता सुमित्रा जी, शायद दोनों में से कोई एक, भगवान श्री राम जी से कह रही हैं कि पितु आयसु सब धर्मक टीका, कि बेटा पिता की आज्ञा ही सब धर्मों का टीका है। टीका है यानी कि सबसे ऊपर है। सब धर्मों में सबसे ऊपर क्या है? पिता की आज्ञा, जो बिना सोचे समझे तुमको पालन करनी चाहिए। तो इस विषय को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सिर्फ ये प्रमाण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि माता पिता की जो भावना करनी चाहिए वो भगवत स्वरूप ही करनी चाहिए। एक बात तो ये हो गई, एक पक्ष तो ये हो गया।
अब देखो दूसरा पक्ष क्या है कि एक विषय ऐसा भी है जिसमें अपने माता पिता का विरोध करना चाहिए। वो क्या है, उसका प्रमाण भी मैं आपको दूंगा, उसका प्रमाण भी उपलब्ध है हमारे शास्त्रों में। वो है कि यदि कोई माता पिता किसी संतान को भगवत भक्ति से विमुख करें तो, यानी कि भगवान से ना जुड़ने दें, मना करें, और ख़ासकर ऐसा तभी होता है जब माता पिता की वृत्ति राक्षसी हो और उनके घर में गलती से संतान की वृत्ति जो है वो भागवतिक हो जाए। ऐसा तभी होता है, वरना ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। और इसका स्पष्ट उदाहरण है श्री प्रहलाद जी, जो जिनके पिता थे राक्षस राज हिरण्यकश्यप। तो वो क्या कहता था, हिरण्यकश्यप उनसे कहता था कि भाई तू पूजा मत कर, तू विष्णु की पूजा मत कर, मैं भगवान हूँ, विष्णु कोई भगवान नहीं है, तू उसको छोड़ दे। अब प्रहलाद जी भगवान की भक्ति क्या करते थे, वो कहते थे पिताजी देखो, आप मुझे जो भी आज्ञा दो, मुझसे आप जो भी कहो वो मुझे स्वीकार है, वो मैं बड़े आराम से आपकी सारी आज्ञाओं का पालन करूँगा, लेकिन मैं आपकी इस बात को नहीं मान सकता। भाई देखो, आप पिता हैं लेकिन भगवान परम पिता है, वो सभी के पिता हैं। आप मेरे इस लोक में पिता हैं, वो मेरे परलोक में पिता हैं। अब भाई देखो, हमारा जन्म हुआ है, संसार में हम आए हैं, तो उद्देश्य मुख्य क्या है, कारण क्या है कि हम भगवान की भक्ति करने ही तो आए हैं। अब यदि हम वो ही नहीं कर पाएंगे, हम वो ही नहीं करेंगे, तो फिर वो मतलब ही क्या रह जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा जीवन, उस चीज़ की कोई वैल्यू, कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। तो यदि बाई चांस ये चीज़ आज के समय में यानी कलयुग की दौर में और ज़्यादा हो गई है, पहले के समय में कम थी, बल्कि उल्टा ही होता था कि माता पिता की वृत्ति भागवतिक होती थी और संतान की वृत्ति गलती से हो जाए तो वो थोड़ी मतलब मीडियम सी, ज़्यादा भागवतिक नहीं होती थी। और आज के समय में भी थोड़ा ऐसा ही है कि माता पिता को ज़बरदस्ती कहना पड़ता है बच्चों से कि भैया थोड़ा भगवान में भी मन लगाओ। लेकिन काफ़ी बार ये चीज़ उल्टी भी हो जाती है, माता पिता के भाव दूसरे रहते हैं और बच्चे के भाव ज़्यादा अच्छे रहते हैं पूर्व कर्मों के द्वारा। तो खैर ये बात अलग है। तो यदि ऐसा हो, किसी बच्चे को कोई माता पिता उसके कह रहे हों कि भाई भगवान की पूजा मत करो, भगवान का भजन मत करो, सेवा मत करो, तो वो चीज़ नहीं माननी चाहिए। केवल एक यही बात है जो नहीं माननी चाहिए, बाकी तो फिर पितु वा यशु सब धर्मक टीका, माता पिता की आज्ञा सभी धर्मों में सबसे ऊपर है। लेकिन ये बात अपने माता पिता की भी नहीं माननी चाहिए। तो फिर मिलते हैं, सभी को श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।